बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। यासीन, कसम है कुरान की जो हिकमत से भरा हुआ है। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक तुम पैगंबरों में से हो, सीधे रास्ते पर हो। ये कुरान गालिब व मेहरबान का नाजिल किया हुआ है ताकि तुम उन लोगों को जिनके बाप दादा को खबरदार नहीं किया गया था खबरदार कर दो कि वो गफलत पर पड़े हुए हैं। उनमें से अक्सर पर अल्लाह की बात पूरी हो चुकी है, सो वो ईमान नहीं लाएंगे। हमने उनके गर्दनों में तोक डाल रखे हैं और वो ठोड़ियों तक फंसे हुए हैं, तो उनकी गर्दनें अखड़ी हुई हैं। और हमने उनके आगे भी दीवार बना दी और पीछे भी, फिर उन पर पर्दा डाल दिया तो ये देख नहीं सकते। और तुम इनको खबरदार करो या ना करो, इनके लिए बराबर है, ये ईमान नहीं लाएंगे। तुम तो बस उस शख्स को खबरदार कर सकते हो जो इस नसीहत यानी कुरान की पैरवी करे और रहमान से गायबाना डरे, सो उसको मगफिरत और बड़े सवाब की बिशारत सुना दो। बेशक हम मुर्दों को जिंदा करेंगे और जो कुछ वो आगे भेज चुके और जो निशान उनके पीछे रह गए हम उनको कलमबंद कर लेते हैं। और हर चीज़ को हमने किताबे रोशन यानी लोहे महफूज में लिख रखा है। और इनसे गांव वालों का किस्सा बयान करो, जब जब उनके पास पैगंबर आए, यानी जब हमने उनकी तरफ 2 पैगंबर भेजे तो उन्होंने उनको झुटलाया। फिर हमने तीसरे से तकबीयत की तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे तरफ पैगंबर होकर आए हैं। वो बोले कि तुम और कुछ नहीं मगर हमारे तरह के आदमी हो और रहमान ने कोई चीज़ भी नाजिल नहीं की, तो तुम महज झूठ बोलते हो। उन्होंने कहा कि हमारा परवरदिगार जानता है कि हम तुम्हारे तरफ पैगाम देकर भेजे गए हैं और हमारे जिम्मे तो साफ साफ पैगाम पहुंचा देना है और बस। वो बोले कि हम तुमको अपने लिए मनहूस समझते हैं और अगर तुम बाज न आओगे तो हम तुम्हें संसार कर देंगे और तुमको हमसे दुख देने वाला आज़ाब पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि तुम्हारी नहूसत तुम्हारे साथ है क्या इसलिए कि तुमको नसीहत की गई है, बल्कि तुम ऐसे लोग हो जो हद से तजावुज़ कर गए हो। शहर के परले किनारे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया, कहने लगा कि ए मेरे कौम, पैगंबरों के पीछे चलो, ऐसो के जो तुमसे सिलहा नहीं मांगता और वो सीधा रास्ते पर है। और मैं क्यों उस जात की परस्तिश न करूं जिसने मुझे पैदा किया और उसी की तरफ तुमको लौट कर जाना है। क्या मैं उसको छोड़कर औरों को माबूद बनाऊं कि अगर रहमान मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे तो उसकी सिफारिश मुझे कुछ भी फायदा ना दे सके और ना वो मुझे छुड़ा ही सके, तब तो मैं खुली गुमराही में पड़ गया। मैं तो तुम्हारे परवरदिगार पर ईमान लाया हूँ, सो मेरी बात सुन रखो। हुक्म हुआ बेहस्त में दाखिल हो जा। बोला काश मेरे कौम को पता चल जाए कि मेरे रब ने मुझे बख्श दिया और मुझे इज्जत वालों में शामिल किया। और हमने उसके बाद उसके कौम पर कोई लश्कर नहीं उतारा और न हम उतारने वाले थे। वो तो सिर्फ एक चिंगार थी और वो उससे नागाह बुझ कर रह गए। बंदों पर अफसोस है कि उनके पास जब कोई पैगंबर आता तो वो उससे तवस्सुर जरूर करते। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने उनसे पहले बहुत से लोगों को हलाक कर दिया था, अब वो उनके तरफ लौट कर नहीं आएंगे और सबके सब हमारे रूबरू हाजिर किए जाएंगे। और एक निशानी इनके लिए ज़मीन मुर्दा है कि हमने इसको जिंदा किया और इसमें से अनाज उगाया, फिर ये इसमें से खाते हैं और इसमें खजूर और अंगूर के बाग पैदा किए और इसमें चश्मे जारी कर दिए ताकि ये इन बागों के फल खाए। और इनके हाथों ने तो इनको नहीं बनाया, तो क्या ये शुक्र नहीं करते? वो जात पाक है जिसने ज़मीन की नबातात के और खुद इनके जिन चीज़ों की इनको खबर नहीं सबके जोड़े बनाए। और एक निशानी इनके लिए रात है कि इस पर से हम दिन को खींच लेते हैं और उसी वक्त उन पर अंधेरा छा जाता है और सूरज अपने मुकर्रर रास्ते पर चलता रहता है। ये उस गालिबो दाना का मुकर्रर किया हुआ अंदाज़ा है और जान की भी हमने मंजिलें मुकर्रर कर दी है, यहाँ तक कि घटते घटते खजूर के पुराने शाख की तरह हो जाता है। ना तो सूरज से ये हो सकता है कि चांद को जा पकड़े और न रात ही दिन से पहले आ सकती है और सब अपने अपने मदार में तैर रहे हैं। और एक निशानी इनके लिए ये है कि हमने इनकी औलाद को भरी हुई कश्ती में सवार किया और इनके लिए वैसी ही और चीज़ें पैदा की जिन पर ये सवार होती
और अगर हम चाहे तो इनको गर्क कर दे, फिर ना तो इनका कोई फरियाद रसो और ना इनको रिहाई मिले, मगर ये हमारी रहमत है और एक मुद्दत तक के फायदे हैं। और जब इनसे कहा जाता है कि जो तुम्हारे आगे और जो तुम्हारे पीछे हैं उससे डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए, और इनके पास इनके परवरदिगार के तरफ से कोई निशानी नहीं आती मगर उससे मुंह फेर लेते हैं। और जब इनसे कहा जाता है कि जो रिज्क अल्लाह ने तुमको दिया है उसमें से खर्च करो, तो काफिर मोमिनों के मुताल्लिक कहते हैं कि भला हम उन लोगों को खाना खिलाए जिनको अगर अल्लाह चाहता तो खुद खिला देता। तुम तो खुली गुमराही में हो। और कहते हैं अगर तुम सच कहते हो तो बताओ ये वादा कब पूरा होगा। ये तो एक चिंगार ही के मुंतजिर है जो इनको इस हाल में कि वहाँ तुम झगड़ रहे होगे आ पड़ेगी। फिर ना तो ये वसीयत ही कर सकेंगे और ना अपने घर वालों में वापस जा सकेंगे। और जिस वक्त सूद पकड़ा जाएगा ये कब्रों से निकलकर अपने परवरदिगार की तरफ दौड़ पड़ेंगे, कहेंगे हे बर्बादी, हमें हमारे कब्रदारों से किसने जगह उठाया। ये वही तो है जिसका रहमान ने वादा किया था और पैगंबरों ने सच कहा था। वो तो सिर्फ एक जोर की आवाज होगी कि सब के सब हमारे रूबरू आ हाजिर होंगे। फिर उस रोज किसी शख्स पर कुछ भी जुल्म नहीं किया जाएगा और तुमको बदला वैसे ही मिलेगा जैसा तुम काम करते थे। अहले जन्नत उस रोज ऐशो निशत के मुशवले में खुश होंगे, वो भी और उनकी बीवियां भी सायों में तख्ते लगाए बैठे होंगे। वहाँ उनके लिए मेवे होंगे और जो वो मंगवाएंगे उनको मिलेगा। उनको परवरदिगार मेहरबान के तरफ से सलाम कहा जाएगा और वो फरमाएगा, गुनहगारों तुम अलग हो जाओ। ए आदम की औलाद, क्या मैंने तुमसे कह नहीं दिया था कि शैतान को ना पूजना, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, और ये कि मेरी ही इबादत करना, यही सीधा रास्ता है। और उसने तुम में से बहुत सी हलकत को गुमराह कर दिया था, तो क्या तुम समझते नहीं थे? यही वो जहन्नम है जिसकी तुम्हें धमकी दी जाती थी, जो तुम कफर करते रहे हो। उसके बदले आज इसमें दाखिल हो जाओ। आज हम उनके मुंह पर मोहर लगा देंगे और जो कुछ ये करते रहे थे इनके हाथ हमसे बयान कर देंगे और इनके पाँव इसकी गवाही देंगे। और अगर हम चाहे तो इनकी आंखों को मिटाकर अंधा कर दे, फिर ये रास्ते को दौड़े तो कहाँ से देख सकेंगे। और अगर हम चाहे तो इनकी जगह पर इनकी सूरत बदल दे, फिर वापस ना वो आगे जा सके और ना पीछे लौट सके। और जिसको हम बड़ी उम्र देते हैं तो उसे हम तकलीफ में औधा देते हैं, यानी उसे बचपन की कमजोरी वाली हालत पर लौटा देते हैं। तो क्या ये समझते नहीं? और हमने इनको यानी अपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शेरगोई नहीं सिखाई और ना ये उनको शायाई है। ये तो महज नसीहत है और साफ साफ कुरान है, ताकि उस शख्स को जो जिंदा हो उसे खबरदार करे और काफिरों पर बात पूरी हो जाए। क्या इन्होंने नहीं देखा कि जो चीजें हमने अपने हाथों से बनाई उनमें से हमने इनके लिए मवेशी पैदा कर दिए और ये उनके मालिक है और उनको इनके काबू में कर दिया। कोई तो इनमें से इनकी ये सवारी है और किसी को खाते हैं और उनमें इनके लिए और चीजें और पीने के फायदे हैं। क्या ये शुक्र नहीं करते? और इन्होंने अल्लाह के सिवा कोई और माबूद बना लिए हैं कि शायद उनको इनसे मदद पहुँचे, मगर वो इनकी मदद की हरगिज़ ताकत नहीं रखते और वो इनकी फौज बनाकर हाजिर किए जाएंगे। तो इनकी बातें तुम्हें गमनाक न कर दे। ये जो कुछ छुपाते और जो कुछ जाहिर करते हैं हमें सब मालूम है। क्या इंसान ने नहीं देखा कि हमने उसको नुत्फे से पैदा किया, फिर वो तराक तराक झगड़ने लगा और हमारे बारे में मिसालें बयान करने लगा और अपनी पैदाइश को भूल गया। कहने लगा कि जब हड्डियां बोशीदा हो जाएंगी इनको कौन जिंदा करेगा? कह दो इनको वो जिंदा करेगा जिसने उनको पहली बार पैदा किया था और वो हर तरह की तकलीफ को जानता है। वही जिसने तुम्हारे लिए सब दरख्त से आग पैदा की, फिर तुम उसकी टहनियों को रगड़कर उससे आग निकालते हो। भला जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया, क्या वो इस बात पर कादिर नहीं कि इनको फिर वैसे ही पैदा कर दे? क्यों नहीं? और वो तो सब कुछ पैदा करने वाला कामिल इल्म वाला है। उसकी शान ये है कि जब वो किसी चीज का इरादा करता है तो उसे फरमा देता है कि हो जा, वो हो जाती है। वो जात पाक है जिसके हाथ में हर चीज की हुकूमत है और उसी की तरफ तुमको लौट कर जाना है। सदकल्लाहुल अज़ीम।